जहां मेरा रब हो, जहां मेरे मुस्तफ़ा हो, तो फिर उस जगह का क्या कहना। फिर उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बंदे में और अल्लाह की ज़ात में जब आपस की मोहब्बत हो जाती है तो अल्लाह वहाँ राज़ी हो जाता है। और जब अल्लाह राज़ी हो तो फिर उस बंदे की हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात उसे फिर मौजूद कर देती है। दुनिया का हर सामान, हर अशिया अल्लाह फिर उसके लिए आसान कर देता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी सही में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत नकल की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन में सुफ़ा के उस चबूतरे से उठ खड़ा हुआ और वहां से चलकर रास्ते में एक जगह मैं आकर के बैठ गया। और खुदा की कसम, मुझे भूख ने इतना परेशान करके रखा था, इतना मजबूर कर चुका था मुझे कि मैं इतना परेशान था, मैं अपने दिल जिगर को जमीन से लगा करके रखा था। बुझते पाচ্ছেন? আমি এত খিদায় ছিলাম, এত পরেশান অবস্থায় আমি ছিলাম যে নিজেকে আর আমি না থাকতে পেরে এত খিদা, এত যন্ত্রণা যে আমি নিজেকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলাম। আর রাস্তায় এক জায়গায় আমি বসে পড়লাম। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे फरमाते हैं कि मेरा उस जगह बैठना, उस जगह जाना सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये था कि लोग उस रास्ते से गुजरेंगे, उससे मेरी मुलाकात होगी, मेरी उससे बातचीत होगी और सलाम कलाम के बाद फिर वो मुझसे पूछेगा, मुझे अपने घर तक लेकर के जाएगा और मुझे कुछ खाना मिल जाएगा और मैं अपने भूख को उस खाने से मिटा दूंगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस रास्ते में मैं बैठ गया। थोड़ी ही देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुज़र हुआ। उनसे मैंने किताबुल्लाह की एक आयत के बारे में मालूमात की पूछा। जो ही सवाल और जवाब हुआ, मेरा मसला हल हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पास से उठकर चले गए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। हज़रत अबू हुरैरा आगे फरमाते, खुदा की कसम, मुझे अबू बकर सिद्दीक़ से मुलाकात का मकसद, उनसे किताबुल्लाह की बातें पूछने का मकसद सिर्फ ये था कि अबू बकर से मैं पूछ लूँ और उसी बहाने वो मुझे घर लेकर के जाए और खाना मुझे कुछ मिल जाए। हज़रत अबू हुरैरा রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উদ্দেশ্য শুধু এতটাই ছিল, তিনি চাইছিলেন যে তিনার কাছে আমি কিতাবুল্লাহ শরীফের আয়াতের ব্যাপারে কিছু আমি জানকারি হাসিল করে নিই। আর তার সাথে সাথে যখন আমার আবু বকর সিদ্দিকের সাথে কথাবার্তা হয়ে যাবে, আবু বকর আমাকে বলবেন, এ আবু হুরায়রা চলো আমার বাড়ি কিছু খানা খেয়ে নেবে।
কিন্তু আবু হুরায়রাকে আবু বকর সিদ্দিক কিছুই বললেন না, বাড়ি চলে গেলেন। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे फरमाते हैं कि थोड़ा ही देर के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरी मुलाकात हो गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पास आए, मैंने उनसे पूछा, किताबुल्लाह की एक आयत के बारे में उन्होंने मुझे बताया और बताने के बाद फिर वो भी वापस चले गए। खुदा की कसम अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं उमर से इस बात को इसलिए पूछा था ताकि उमर मुझे साथ लेकर के जाए और वो कहे कि अबू हुरैरा चलो मेरे साथ और मुझे थोड़ा खाना मिल जाए। वो भी चले गए। हजरत उमर এলেন, কিতাবুল্লাহর ব্যাপারে একটি আয়াতের ব্যাপারে আমি কিছু জিজ্ঞেস করলাম, তিনি সেই কথাটা আমাকে বললেন, জবাব দিলেন। হযরত ওমরও বাড়ি ফিরে চলে গেলেন, কিছুই বললেন না। তারপরে আমি দেখছি জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ পরেই তিনি হাজির হয়ে গেলেন। আমি তিনার কাছে গেলাম। আমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে মুচকে হাসি দিলেন। তিনি আমার চেহারা, আমার মুখ দেখে তিনি সব কিছু আমার কথা বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, ডাক দিলেন, হে আবু হুরায়রা। আমি বললাম, জি হুজুর, আমি হাজির আছি, বলেন। আমি তিনাকে সেই কিতাবুল্লাহর ব্যাপারে একটি আয়াতের জন্য আমি তিনাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমার নবীর সাথে কথাবার্তা যখন পুরো হয়ে যায়, আমার হাবিব বললেন, আবু হুরায়রা। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি হাজির আছি, বলেন। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু হুরায়রা চলো মেরে সাথ। আবু হুরায়রা মেরে সাথ চলো। আমার নবী বললেন, আবু হুরায়রা চলো আমার সাথে। আমার নবীর আমি পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম। ঘরের দুয়ারের কাছে যখন আমি পৌঁছাই, নবী আমার ঘরের ভিতরে দাখিল হয়ে গেলেন। আমি তিনার ঘরের দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছি इजाजत नेবার জন্য। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने इजाजत मांगी तो अंदर से इजाजत की आवाज मुझे सुनाई दी और मैंने उनसे इजाजत ली। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा आ जाओ, अंदर आ जाओ। আমি ভেতরে দাখিল হলাম। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনার কাছে আমি দুধের একটা পেয়ালা দেখতে পেলাম। হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম জিজ্ঞেস করলেন যে এই দুধের পেয়ালাটা তোমার কাছে কোথা থেকে এসেছে? তিনাকে বলা হলো যে এই দুধের পেয়ালাটা একজন হাদিয়া আপনাকে দিয়ে গেছে। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনার কাছে যখন কিছু হাদিয়া পাঠানো হতো, সে হাদিয়া তিনি নিজেও ইস্তেমাল করতেন আর আসহাবে সুফফাদেরকেও ডেকে মেহমান নওয়াজি তিনি করতেন। আর যদি সাদাকার কোনো মাল আসতো তো সে সাদাকার মাল তিনি নিজে ইস্তেমাল করতেন না, সে মালটা আসহাবে সুফফার জন্য খাস করে রেখে দিতেন। কেন? আসহাবে সুফফা তাদের না আহলে ইয়াল ছিল, না তাদের ছেলে মেয়ে ছিল, আর না তিনাদের ঘর বাড়ি ছিল। তিনি তিনাদের জন্য খাস করে সাদকার মাল রেখে দিতেন। মোহতারাম বুজুর্গ और दोस्तों, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরতে আবু হুরায়রা কে বললেন, এ আবু হুরায়রা, এই পেয়ালায় এক পেয়ালা দুধ আছে, তুমি এক কাজ করো, যাও আসহাবে সুফফাদেরকে তুমি ডেকে নিয়ে এসো, তাদেরকে তুমি दावत দিয়ে দাও। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब उस दूध के प्याले को देखा तो मेरे दिल में ऐसी बातें आनी शुरू हो गई कि मेरे आका ने मुझे दावत दी, मुझे बुलाया और मैं कई दिन से भूखा और प्यासा हूँ
और दूध का एक ही प्याला है, इस दूध से मेरा ही खुद पेट नहीं भरेगा, असहाब सुफ्फा का एक प्याले दूध से फिर क्या होगा। मगर बात यहां थी मेरे नबी की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की इताअत की। एक तरफ मेरे नबी की इताअत व फरमा बरदारी, दूसरा मेरा रब का हुक्म। अब करूं तो मैं क्या करूं? मैं सीधे असहाब सुफ्फा के पास पहुंचा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जिस बात का हुक्म दिया था मैं वहां पहुंचा और पहुंचकर असहाब सुफ्फा को बुलाया। वो सब आए, अंदर दाखिल हुए घर में, अलग अलग चारों तरफ से बैठ गए। मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा इधर आ जा। उस प्याले को मेरे हाथ में दिया और फरमाया, अबू हुरैरा जाओ सबको एक तरफ से पिलाना शुरू करो। तो मैंने एक शख्स को पिलाया, उसने शेर होकर के पिया। একজনকে আমি সে দুধটা দিলাম পেয়ালাটা, সে পেট ভরে দুধ পান করে নিল, খেয়ে নিল। পেট যখন ভরে গেল তখন সে সাহাবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন সে আমাকে দিয়ে দিল। তারপর আমি আরেকজনকে দিলাম। এরকম ভাবে সমস্ত সাহাবে সুফা শের হয়ে পেট ভরে দুধ পান করে নিলেন। আবার আমি দেখছি সে পেয়ালার ভিতরে দুধ যতটা ছিল ততটাই দুধ এখনো ভরা আছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন সে দুধের পেয়ালাটা আমি জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমি হাজির হই। হুজুর আমার চেহারাটা দেখলেন, মুচকি হাসি দিলেন আর বললেন, আবু হুরায়রা আসহাবে সুফার মধ্যে আর কোনো মেহমান আমার বাকি নেই। সমস্ত মেহমানের এই দুধের দ্বারা, এক পেয়ালা দুধের দ্বারাই সমস্ত মেহমানদের পেট ভরে গেছে। তাদের আর দুধের আর কোনো দরকার নেই, জরুরত নেই। আবু হুরায়রা এবার শুধুমাত্র তুমি ভুকা আছো আর আমি আছি, আমার দুইজন ছাড়া আর কেউ নাই। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে আবার আমার নবী বললেন, আবু হুরায়রা লাও এবার তুমি খেয়ে নাও, तुम अब पी लो। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पीना शुरू किया, मैंने पिया। फिर मेरे नबी आगे बढ़ करके कहते हैं, अबू हुरैरा और पियो। मैं फिर पिया। আমার নবী যখন বললেন, আবু হুরায়রা আরেকবার খেয়ে নাও, আমি আরেকবার খেলাম। আবার আমার নবী কাছে এলেন আর বললেন, আবু হুরায়রা আর একটু খাও, আমি আবার খেলাম। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोलते हैं, खुदा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिसने आपको नबूवत दे करके भेजा है, जिसने आपको नबी बना करके भेजा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में अब कोई जगह बाकी नहीं है, मैं अब पी नहीं सकता। या रसूल अल्लाह আমার পেটের খিদা নেই আর আমার পেটে কোনো জায়গা আর বাকি নেই যে আমি দুধটা আর আমি খেতে পারবো, আর আমি পারবো না। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा लाओ अब मुझे दे दो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दूध को उठाया, अपने हाथ में लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दूसरी रिवायत में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहकर मेरे नबी ने दूध का प्याला हाथ में लिया और उस दूध को पी गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस पूरे वाक़े से हमको क्या समझ में आया? बात यह समझ में आई कि जो शख्स अल्लाह के लिए मेहनत करता है, अल्लाह की पहचान के लिए, अल्लाह के ताल्लुक़ के लिए, अल्लाह के लिए अपना पूरा दिन
अल्लाह की पहचान के लिए, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने के लिए वक्त निकालता है, वक्त गुजारता है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी रचाने और बसाने की कोशिश करता है, तो फिर अल्लाह की ज़ात ऐसे ही मदद करते हैं। दूसरी बात कि असहाब सुफ़्फ़ा और सिर्फ उनका मकसद था दीन को सीखना और सिखाना। असहाब सुफ़्फ़ा का वो चबूतरा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदरसा था, जहां पर लाखों लाखों सहाबा ने तालीम हासिल की, मेरे नबी ने उन्हें सिखाया, पढ़ाया। तो वही मदरसा था, पहला मदरसा असहाब सुफ़्फ़ा वालों का। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ने वहाँ से उनकी तालीम शुरू की। आज पूरी दुनिया में इस इस्लाम को कायम व दायम फरमा दिया, और ये इस्लाम कल क़यामत की सुबह तक बाकी रहेगा। जिस दिन दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमा बरदारी और इताअत चलता रहेगा, कायम व दायम रहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये दीन, ये इस्लाम बाकी रहेगा, और ये दुनिया जहान बाकी रहेगी। और जिस दिन अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी और इताअत की नाफरमानी होगी, उस दिन अल्लाह की ज़ात ये दुनिया ख़त्म फरमा देंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।